जय श्री राम। हमने अपने पिछले एपिसोड में नवधा भक्ति की 3 अवस्थाओं की चर्चा कर चुके हैं। पहली अवस्था थी प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी अवस्था थी दूसरी रति मम कथा प्रसंगा और तीसरी अवस्था थी प्रभुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमा। अब हम भक्ति की चौथी अवस्था की चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति में जो चौथी भक्ति बताई, जो भक्ति की जो चौथी अवस्था है, उसके बारे में भगवान ने कहा कि भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति यह है कि भक्त बिना किसी कपट यानी छल के, दिखावा के, स्वार्थ के मेरे गुणों का गान करे। जैसे मम गुण गान, मम गुण गण का अर्थ भगवान के नाम, रूप, लीला और गुणों का नाम स्मरण या उनका वर्णन करना। कपट तज माने दिखावे में, छल प्रपंच से, लोभ से रहित होकर शुद्ध मन से गाना या सुनना, तब भगवत प्राप्ति होती है। भक्ति का यह रूप मन की निष्कपटता पर आधारित है। व्यक्ति अगर निष्कपट है, निश्चल है और भगवान का स्मरण कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे भगवत प्राप्ति होगी ही। जब भक्त हृदय से भगवान के गुणों का गान करता है, उनका कीर्तन करता है, तो उसका मन निर्मल हो जाता है और ईश्वर स्वयं उसके हृदय में प्रकट होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। हनुमान जी बिना किसी स्वार्थ के हर समय राम गुणगान करते रहते थे। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा कि राम सिया कहि निरंतर, होई पावन नाम सुविरंतर। हनुमान जी ने कहा कि राम काज करिबे को आतुर। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करते सांसारिक मोह त्याग दिया। ऐसे तमाम संत हुए, महात्मा हुए जो भगवान के नाम का स्मरण करते करते और भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख हुए। नारद मुनि हर समय नारायण नारायण जप कर भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अब देखते हैं कि नारद जी जहां जाते हैं बस उन एक ही शब्द नारायण नारायण। भागवत पुराण में एतावान साधनम श्रेयो भागवत धर्मशिनः श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। भगवान विष्णु के नाम, रूप और गुणों का कीर्तन ही श्रेष्ठ साधन है, ऐसा कहा गया है। गीता में तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, यानी भक्त निरंतर मेरे गुणों का गान करते रहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। और नारद भक्ति सूत्र में तो गीते रूपा भक्ति परा, यानी गायन रूप भक्ति सर्वोत्तम कही गई है। इस प्रकार सच्चे भाव से किया गया हरि कीर्तन मन को निश्चित रूप से शुद्ध करता है, दुखों को हरता है और भक्त को ईश्वर सानिध्य प्रदान करता है। जय श्री राम।